हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लानिंग स्टैटिस्टिकल सर्वे और इन्वेस्टिगेशन। सांख्यिकीय सर्वेक्षण या अनुसंधान। देखिए, सांख्यिकीय अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि उसका प्रॉपर वे में प्लानिंग की जाए, उचित प्रकार से नियोजन किया जाए। मीन्स उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पहले से ही विस्तृत विचार करके उसकी पूरी फॉर्मेट तैयार करके रूपरेखा तैयार कर ली जाए, तो इसी को अनुसंधान का आयोजन कहते हैं। आयोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुए नेटर एंड वाशरमैन ने अपना कोट दिया है। अकॉर्डिंग टू नेटर एंड वाशरमैन स्टेट दैट द रिलेवेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा obtained in a survey depend directly upon the care with which the survey is planned। तो यह नेटर और वाशरमैन ने क्लियर किया है कि किसी जांच में प्राप्त समंकों की सार्थकता और शुद्धता प्रत्यक्ष रूप से उस सावधानी पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, जिससे जांच का आयोजन किया जाता है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इन कनेक्शन विद द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी सर्वे। सांख्यिकीय अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण के आयोजन में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। तो पहला पॉइंट है डेफिनिशन द प्रॉब्लम, समस्या की परिभाषा। वाइल प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। कि अनुसंधान की योजना बनाते समय सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे सामने सोचने के लिए, विचारने के लिए प्रॉब्लम क्या है। मोरओवर द प्रॉब्लम शुड बी डिफाइंड इन क्लियर टर्म्स। For instance, if we wish to undertake an investigation on the problem of poverty elimination, then definition or the measurement of poverty should be clearly spelled out। मतलब सबसे पहले हमें अनुसंधान की योजना बनाते समय ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे सामने विचार करने के लिए, सोचने के लिए प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, और ये समस्या स्पष्ट रूप से डिफाइन होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम गरीबी उन्मूलन की समस्या के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि गरीबी की परिभाषा क्या है, उसके मेजरमेंट क्या होंगे। सिमिलरली द स्टडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। तो हमने यहाँ देखा कि गरीबी उन्मूलन की समस्या के बारे में अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो ये
स्पष्ट होना चाहिए कि गरीबी की परिभाषा या मापदंड क्या रहेगा, या हम बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या को डिफाइन करना होगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट्स और पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का उद्देश्य। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वी शुड कंसिडर that why this investigation is being undertaken, i.e. what are its objective. For instance, if we wish to study the trends of price changes, then objectives of the study will have to be decided, which may be to find out the position of money inflation, or to analyze the impact of defect financing, or to determine DNS allowances to employee etc. समस्या को परिभाषित करने के बाद इस पहलू पर हमें विचार करना चाहिए कि अनुसंधान क्यों किया जा रहा है। वाई दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ बीइंग अंडरटेकन। इसका अर्थ मतलब इसका कह सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य क्या है। उदाहरण के लिए हम देखें कि हम मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि जो प्राइस चेंजिंग हो रहे हैं क्या कारण है, तो हमें पहले ये क्लियर करना होगा कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जैसे मुद्रा प्रसार की स्थिति का पता लगाना, घाटे की अर्थव्यवस्था के प्रभाव को देखना कि घाटे की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, कर्मचारी का DNS जो महंगाई भत्ता है वो निर्धारित करना, it is important that objectives may be laid down in different forms from the view of the nature of investigation. Objects may be of any of the following types. तो यहाँ उल्लेखनीय है कि उद्देश्य को विभिन्न रूपों में हम रख सकते हैं। अनुसंधान की प्रकृति की दृष्टि से हमारा कोई सा भी उद्देश्य हो सकता है। अब कौन कौन से हैं देखेंगे। फर्स्ट, टू वेरीफाई द एस्टेब्लिश्ड थ्योरी और करंट एस्टिमेट्स, मतलब जो विद्यमान सिद्धांत हैं या अनुमान, वर्तमान अनुमान की पुष्टि करना। ऐसे ही सेकंड, टू फाइंड आउट द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, किसी परिकल्पना की सत्यता का पता लगाना। जो हाइपोथेसिस है उसकी सत्यता का पता लगाना। थर्ड, टू ले डाउन न्यू प्रिंसिपल, थर्ड नंबर नए सिद्धांतों की खोज करना। और नेक्स्ट, टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो अनुसंधान का उद्देश्य सामान्य या विशिष्ट भी हो सकता है। जो हमारे सामान्य उद्देश्य वाले अनुसंधान विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं, जिनके जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे जनगणना के लिए कह सकते हैं, या नेशनल इनकम,
इनके डेटा कलेक्शन के लिए। और जो विशिष्ट उद्देश्य रखने वाले अनुसंधान होते हैं वो छोटे पैमाने पर की जाते हैं और उनकी जो यूटिलिटी होती है वो किसी स्पेशल कैटेगरी तक ही लिमिटेड रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की समस्याएं, या हरियाणा में लघु उद्योगों की समस्याएं, या मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन का विकास इत्यादि। तो ये केवल एक स्टेट तक ही सीमित रहती हैं। अगर विशिष्ट उद्देश्य रखने वाले अनुसंधान देखें, और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो पूरे राष्ट्र के लिए हो सकते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अनुसंधान के विभिन्न स्टेप जो होते हैं उनको पूरा करके कंक्लूजन निकाले जाते हैं। जैसे प्रोफेसर नीस वेंगर ने भी लिखा है कि उद्देश्य का निर्धारण प्रमुख महत्व रखता है, क्योंकि इसके द्वारा ये तय किया जाता है, निश्चित किया जाता है कि कौन से डेटा को कलेक्शन करना है, कौन से डेटा को कलेक्शन नहीं करना है, और जो रिलेटिव डेटा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, किन संबंधों का पता लगाना है, इस कार्य में कौन कौन सी हमें टेक्निकों का प्रयोग करना होगा, और जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे उसका क्या फॉर्मेट होगा। तो इस प्रकार हमने प्लानिंग, स्टैटिस्टिकल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी के 2 पॉइंट क्लियर किए, जिसमें फर्स्ट था डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि अनुसंधान को बनाते समय सबसे पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स मतलब विचार के लिए, सोच विचार के लिए प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद उस समस्या को स्पष्ट रूप से डिफाइन करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि गरीबी उन्मूलन की समस्या के बारे में अगर हम अनुसंधान करना चाहते हैं तो पहले गरीबी की परिभाषा जो है उसको मापदंड रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसकी समस्या को चुन पाएंगे। सेकंड में ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का उद्देश्य। तो पहले स्टेप तो हमारा समस्या को परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद इस पहलू पर विचार करते हैं कि अनुसंधान क्यों किया जा रहा है। जैसे हम कोई भी अनुसंधान करेंगे, जैसे मुद्रा प्रसार की स्थिति का पता लगा रहे हैं या घाटे की अर्थव्यवस्था का प्रभाव देख रहे हैं, तो ये हमें उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रखना होता है। हमने यहाँ पे देखा कि अनुसंधान सामान्य और विशिष्ट हो सकता है। जो जनरल पर्पस होते हैं, सामान्य उद्देश्य वाले अनुसंधान विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे जनगणना करना हो या राष्ट्रीय आय, तो इनमें जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है वो सामान्य उद्देश्य वाले अनुसंधान होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य रखने वाले अनुसंधान प्रायः छोटे पैमाने पर किए जाते हैं, जिनकी उपयोगिता एक कैटेगरी तक ही लिमिटेड रहती है। जैसे यूपी में लघु उद्योगों की प्रॉब्लम्स ले लें और एमपी में सड़क परिवहन का विकास ले लें। तो आज हमने यहाँ 2 पॉइंट क्लियर किए, इससे आगे के पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।